आइए अब महाराष्ट्र की सियासत की तरफ रुख करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच की ये तकरार अब भी जारी है। शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर वार किया है, जिसमें लिखा गया है कि अगर शिवसेना साथ नहीं होती तो बीजेपी को 75 सीट मिलना भी मुश्किल होता। तो वहीं शिवसेना के नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने आज एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने फिर तल्ख तेवर अख्तियार किए। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए कहा कि उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। कुछ शायराना अंदाज में संजय राउत का ये ट्वीट आया और उसके आखिर में लिखा, जय महाराष्ट्र। तो बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सामना के जरिए शिवसेना लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट्स, मुंबई के सभी जो गेस्ट हाउसेस हैं वो बुक कर दिए हैं, मैदाने बुक कर दी है, वानखेड़े स्टेडियम है या महालक्ष्मी रेसकोर्स है, तो करने तो, लेकिन पहले सबसे पहले सरकार बनाने का दावा पेश करना होता है। वो अब तक क्यों नहीं पेश किया दावा? और कौन से किसी भी मैदान को अगर बुक किया तो हमें कोई उससे इतराज नहीं है। शिवसेना का मुख्यमंत्री शिवतीर्थ, जो बाला साहेब ठाकरे की सबसे प्यारी जगह है, एक क्रांतिकारी जगह है, तो शिवसेना का मुख्यमंत्री जो है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, वो शिवतीर्थ पे शपथ ग्रहण करेगा और महाराष्ट्र की जनता के सामने करेगा। महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ आया है। शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत ने आखिरी वक्त तक बीजेपी के साथ गठबंधन धर्म निभाने की बात कही है। संजय राउत के इस बयान को शिवसेना के बैकफुट पर आने के तौर पर देखा जा रहा है। हम आखिरी सांस, आखिरी मौके तक गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। 11 दिन बाद, जी पूरे 11 दिन बाद आखिरकार शिवसेना महाराष्ट्र का सिकंदर बनने की दौड़ में पिछड़ती हुई नजर आई। वो संजय राउत जो कल तक शरद पवार से मुलाकात कर रहे थे, विकल्पों की बात कर रहे थे, आदित्य ठाकरे के सीएम बनने का दम भर रहे थे, आज गठबंधन धर्म का राग अलापने लगे और गोलमोल बातों में कह ही दिया कि जो हो, सरकार बीजेपी और शिवसेना की ही बनेगी। विचारधारा में अंतर हो सकता है, लेकिन हम आज भी ये मानते हैं कि हमने चुनाव गठबंधन में लड़ा है और हम आखिरी सांस, आखिरी मौके तक गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। बात कांग्रेस नेता हुसैन दिलवाई की उस पत्र की हो रही थी जिसे उन्होंने दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी को लिखा था और शिवसेना को समर्थन देने की बात कही थी। हालांकि संजय राउत ने इसे लेकर हुसैन दिलवाई की तारीफ जरूर की। एक तरफ संजय राउत ने ये भी गिनाया कि बीजेपी ने कितने विरोधी विचारधारा के पार्टियों के साथ कहां पे सत्ता का गठबंधन किया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि आखिरी सांस तक शिवसेना गठबंधन का धर्म निभाएगी। यानी संजय राउत का ये कहना था कि बीजेपी के साथ शिवसेना के चर्चा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन शिवसेना बार्गेनिंग जरूर करेगी। एक तरफ जहां कांग्रेस के विधायक सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और चिट्ठियों का दौर जारी है, वहीं कांग्रेस के कुछ नेता शिवसेना से गठबंधन की कोशिशों को नकार रहे हैं। हमको जो मैंडेट मिला है, जनता ने जो मैंडेट दिया है, तो ऑपोजिशन में बैठने के लिए दिया है। इसीलिए हमारी कोई कोशिश नहीं रहेगी कि सरकार बनाने का या किसको सरकार बनाने के लिए मदद करने का। वहीं संजय निरुपम शिवसेना बीजेपी के बीच की इस जंग को ड्रामा करार दे रहे हैं। ये जो नाटक चल रहा है शिवसेना बीजेपी के बीच, ये एक फर्जी किस्म का नाटक है। ज्यादा से ज्यादा सत्ता का हिस्सा किसके पास हो, यह एक युद्ध चल रहा है। वो एक टेम्पररी है, अस्थायी है। बाद में दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में मुलाकातों का दौर जारी है। सोमवार को शरद पवार सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आने के बाद से ही सत्ता के बंटवारे को लेकर शिवसेना और भाजपा में घमासान छिड़ा है। हालांकि अब शिवसेना ने गठबंधन धर्म की बात करके कहीं न कहीं नरमी का संदेश जरूर दिया है, जिससे ये जंग और दिलचस्प हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आगे भी कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे।